नाजरीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश के बाद हिजबुल्लाह और यमनी हौजी भी मैदान में आ गए। लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी हमले के बाद आज सुबह सवेरे इसराइल के फौजी बैरकों को हमलों का निशाना बना डाला। हिजबुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है कि बुध की सुबह उन्होंने इसराइल की फौजी बैरकों पर रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक 7:15 से 7:20 के दरमियान होने वाले 3 हमलों में शतोला और मस्काफ उनकी इलाकों में इसराइली फौजियों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का मजीद कहना है कि इन कामयाब हमलों में इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इससे कुछ ही देर कबल हिजबुल्लाह की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि उन्होंने लेबनान के कस्बे उदासिया से इसराइली फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब यमन के हौजी जंगजुओं ने बहीरे अहमर में 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। पानामा और लाइबेरिया के 2 बहरी जहाज़ों को हौजियों की जानिब से मिसाइलों की मदद से निशाना बनाया गया। हमले में बहरी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम बहरी जहाज़ों का अमला महफूज रहा। हौजी जंगजू फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नवंबर से यमन के करीब बहरी जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इसराइल पर भी हमले किए। मंगल के रोज़ भी इसराइली दफाई अफवाज के जानिब से जारी होने वाले बयान में दावा किया गया था कि उसने बहीरे रूम के ऊपर परवास करने वाले एक ड्रोन को निशाना बनाया है, जबकि हौजियों ने ऐलान किया था कि उन्होंने इसराइल के शहरों एलात और तल अवीव पर ड्रोन हमले किए हैं। यमनी हौजियों ने गुज़श्ता रोज़ एक अमरीकी ड्रोन को भी मार गिराया था। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने फौजी कार्रवाई में अमरीका के MQ-9 ड्रोन के तबाह होने की खबर दी थी। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याहिया सरी का कहना था कि हमारे फौजियों ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और अपने मुल्क के खिलाफ अमरीका और बरतानिया की जारहियतों के जवाब में नुसरत इलाही से अमरीका का एक MQ-9 ड्रोन मार गिराया। याहिया सरी के मुताबिक अमरीका का ये ड्रोन सुबह सादा की फ़ज़ा में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बनकर तबाह हुआ। याहिया सरी ने बताया कि यमनी फ़ौज ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला ये मिसाइल मुल्क के अंदर तैयार किया है। उन्होंने बताया कि यमन में मार गिराया जाने वाला अमरीका का 11वां ड्रोन है। पहले रोज़ भी यमनी हौजियों ने बहीरे अहमर में 3 अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला किया था। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का कहना है कि हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जो इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमलों में यमनी बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज ने हिस्सा लिया था। याहिया सरी के मुताबिक यमनी फ़ौज ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर 23 बैलिस्टिक और विंग मिसाइल दागे, जबकि हमले में ड्रोन से भी मदद ली गई थी। याहिया सरी के मुताबिक हमले में अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक तल अवीव की जानिब से गजा पर हमले बंद नहीं किए जाते और फ़लस्तीनियों को इमदाद नहीं पहुंचाई जाती। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि इतवार को इसराइली दुश्मन ने अमरीका की हिमायत से सूबा अल हुदैदा की बंदरगाह और बिजली घर समेत गैर फौजी तनसीबात पर 17 बार हमले किए थे। उन्होंने बताया कि अल हुदैदा में गैर फौजी मराकज़ पर सेहूनी हमलों में 5 आम शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए हैं। याहिया सरी का बताना था कि इसराइली जारहियत यमन के अवाम और मुसल्लह अफवाज को लबनान और फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती से नहीं रोक सकता। याहिया सरी के मुताबिक अल हुदैदा पर सेहूनी दुश्मन की जारहियत का मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी अहदाफ पर फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत लाकर जवाब दिया जाएगा।